हाय फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लीडिंग केसेस थर्ड ईयर सेकेंड सेमेस्टर का बौद्धिक संपदा विधि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जिसमें 4 केस है। और फर्स्ट केस है ग्रामोफोन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेज वीरेंद्र बहादुर पांडे। तो चलिए इस केस को जानते हैं। ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया एपिलियंट अपीलकर्ता वर्सेज वीरेंद्र बहादुर पांडे उत्तरार्थित रिस्पोंडेंट। इस केस का रेफरेंस है AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट 667, जिसका सब्जेक्ट था यह मामला कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 53 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर आधारित है। इस केस का फैक्ट है, फर्स्ट, ग्रामोफोन कंपनी भारत की एक लिमिटेड कंपनी थी जिसके द्वारा भारत में अपने ऑनर तथा कलाकार के करार के बीच आपसी समझौते के तहत कैसेट का निर्माण किया जाता था। यह कैसेट निर्माण कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अधीन किया जाता था। अपीलकर्ता को उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी अपीलकर्ता को उत्पाद शुल्क कार्यालय कलकत्ता से यह जानकारी मिली। उत्पाद शुल्क कार्यालय मीन एक्साइज ड्यूटी ऑफिस से यह जानकारी मिली कि प्री रिकॉर्डेड कैसेट यूनिवर्सल ओवरसीज प्राइवेट कंपनी लिमिटेड सिंगापुर के काठमांडू की कंपनी में सांगवा इंटरप्राइजेज को नदी के रास्ते पानी जहाज से मिला है। यह कैसेट की नकली प्रति थी यानी कॉपी थी, क्योंकि सील में त्रुटि पाया गया था। कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 53 में प्रावधान है कि रजिस्ट्रार को शक्ति प्राप्त है कि जो भारत से बाहर भेजा जाता है उसकी छानबीन की जा सकती है। जब रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गए माल की जांच में पाया गया कि वह नकली प्रति थी, यह केस उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जाता है। न्यायालय निर्धारित करता है कि निर्यात की वस्तु यानी कि एक्सपोर्ट की वस्तु जो कि नेपाल नदी के रास्ते भेजी गई थी उसे भारत वापस लाया जाए तथा उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। इसके बाद यह केस उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है। वहां पर उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इन आधारों पर अपील प्रस्तुत की जाती है कि फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत निर्यात किया जाए यानी कि एक्सपोर्ट किया जाए। सेकेंड, एक विकासशील देश के कारण सुचारू रूप में देखा जाए तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप की जाए कि देश के अपने कानून के अनुरूप की जाए। लेकिन विवाद यहाँ पर यह उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि के अनुरूप किया जाना चाहिए या नहीं। अपने देश की विधि को यानी कि कानून को अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय विधि संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है, ऑनर्ड रहती है। इस विधि को संविधान के अनुरूप बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि मान्यता तथा प्रथा पर आधारित हो, दोनों की विधि या लॉ की उपयोगिता एक ही होती है। पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 51 एवं 53 में बताया गया है कि किसी भी संधि के द्वारा भारत में कोई वस्तु का आयात किया जा सकता है यानी कि इंपोर्ट किया जा सकता है। कॉपीराइट एक्ट 1957 के अनुसार व्यवसाय को संचालित करने का प्राप्त होता है यानी कैरी कर सकता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार किसी कला, संपत्ति, कृति का गलत प्रयोग न किया जाए, इसके खिलाफ 2 देशों में करार की जाती है, जो कि 1965 के अभिसमय में पारित किया गया था। कॉपीराइट अधिनियम 53 तथा उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यह विवाद जो कि मौलिक भिन्नता के कारण कोई सीमा निर्धारित नहीं करता। कॉपीराइट अधिनियम के संदर्भ में इस केस का विचार किया जाएगा कि उल्लंघन भारत के बाहर हुआ या भारत की सीमा के अंदर हुआ तथा देश के बाहर भी सुनवाई भी कर सकता है। नेपाल संधि के अनुसार साहित्य, कला, नाट्य एवं संगीत को छोड़कर किसी भी सामान की आयात नहीं की जा सकती है, इंपोर्ट नहीं की जा सकती है। इस केस का जजमेंट यानी कि निर्णय आता है कि अपील
स्वीकार कर ली जाती है। और इस केस का प्रतिपादित सिद्धांत है फर्स्ट, धारा 53 के अधीन रजिस्ट्रार के पास यह अधिकार है कि उसे शिकायत मिलती है तो उसका निवारण कॉपीराइट अधिनियम के तहत किया जाना चाहिए। सेकंड सिद्धांत है कोई भी निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करार के अनुरूप होने चाहिए, यानी कि एग्रीमेंट के अनुसार होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यह केस समाप्त होता है। और आपको केस डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।